वेलकम स्टूडेंट्स। क्लास 7th में हम लोग 8th चैप्टर पढ़ रहे थे, तो उसमें हम लोग आगे का हिस्सा पढ़ने जा रहे हैं। क्लास 7 बच्चों हम लोग 8 भी अपना चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग 2 सवाल तक कर लिए थे। आप लोगों को जो समस्या आई हो उसके बारे में आप लोग चर्चा कीजिएगा, ठीक है बच्चों। आगे हम लोग अपना तीसरा सवाल लगाने जा रहे हैं, जो इस प्रकार है, सरल कीजिए, ठीक है। ये हमारा सवाल है। पहला सवाल है 2x का गुणा करना है 3x + 5y में, एक पद ये है और ये माइनस का चिन्ह है। फिर 5y का गुणा करके इसको पूरा हल करना है। तो चलिए हम लोग पहला सवाल करते हैं। तो ये बच्चों आपको दिख रहा है, देखिए यहाँ पर 2 पद हैं, एक पद ये है और एक पद ये है, ठीक है। तो इसको हल करना है। चलिए सबसे पहले मैंने बताया था कि इसका गुणा हम लोग पहले इसमें करेंगे, तो 2x गुणे 3x, ठीक है। बीच में आगे कोई चिन्ह नहीं है, तो यहाँ पर प्लस का प्लस ही रहेगा। फिर 2x का गुणा फिर से 5y से हो जाएगा, ठीक है। ये पद हमारा हो गया। चलिए एक एक पद पहले मैं इसको ही कर लेती हूँ। अब 2 का गुणा 3 से, तो 2 तिहाई 6 हो गया। और x क्या हो गया, यहाँ पर 2 है तो घातें जुड़ जाएंगी, तो x की घात 2 प्लस प्लस का ये वाला चिन्ह, 5 दूनी 10 और यहाँ पर x और y ये हो जाएगा। इसके बाद बच्चों ये पद हमारा हो गया। अब आइए मैं इस वाले को लेकर चलती हूँ। यहाँ चूँकि माइनस का चिन्ह है, अंदर प्लस का, तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा और 5y का गुणा किससे हो जाएगा, 2x से। यहाँ माइनस है तो अंदर के चिन्ह बदल जाते हैं, ये माइनस किस में बदल जाएगा, प्लस में। तो 5y गुणे 3y, ठीक है। अब इसको ही लेके चलेंगे, यहाँ माइनस का माइनस, 5 का गुणा 2 से होगा, 5 दूनी 10 और x y। देखिए यहाँ y x या x y कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। जिस प्रकार 3 गुणे 5 करो तब भी 15 आएगा और 5 गुणे 3 करो तो तब भी 15 आएगा। तो x y लिखे चाहे y x, बात एक ही है, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस का हो गया, 5 तिहाई 15 y की घात 2, ठीक है। अब हमारा पूरा पद देखिए, जैसे x की घात 2 है तो समान पद x की घात 2 यहाँ कहीं नहीं है, तो हम सीधे सीधे 6x की घात 2 उतार लेंगे। फिर 10y, यहाँ देखिए ये प्लस का है और ये माइनस का, तो 10 में से 10 गया तो 0, ये कैंसिल हो जाएगा और बचा कितना, 15y की घात 2। तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो बच्चों इसी प्रकार अगला सवाल है हमारा। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर कितने पद दिए हुए हैं, 3 पद दिए हुए हैं, 1 2 और 3, ठीक है। नीचे भी देखिए 3 पदों का है, तो इसमें से मैं एक सवाल आप लोगों को और बता देती हूँ, ठीक है। बाकी के 2 सवाल आप लोग खुद से करेंगे। तो मैं तीसरा सवाल बताती हूँ, ठीक है। बाकी दूसरा और चौथा आप लोग स्वयं से करेंगे, ठीक है बच्चों। ये हमारा सवाल आ गया। देखिए यहाँ पे 3, एक पद ये, एक पद ये और एक पद ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ आप करेंगे तो देखो y का गुणा जब y से होगा, समान पद है, ठीक है, तो यहाँ पर घातें क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। तो 2 और 2, तो y की घात कितनी हो गई, 4, और फिर प्लस y की घात 2, ये हो गया। माइनस, मैंने बताया ये बाहर चिन्ह जो होता है, अंदर के सारे चिन्ह, अगर बाहर माइनस है तो अंदर के सारे चिन्ह बदल जाएंगे। तो यहाँ प्लस का है, अब y की घात यहाँ 3 है और 1, 3 और 1 मिलकर कितना हो गया, 4, माइनस y की घात 3, ठीक है। अगला सवाल यहाँ प्लस है, तो प्लस में चिन्ह अंदर के नहीं बदलते, y की घात 1 और ये 2, y की घात कितनी हो गई, 3, और प्लस है तो अंदर का चिन्ह नहीं बदलेगा और y की घात कितनी हो गई, 1 1 मिलाकर 2। तो यहाँ देखिए y की घात 4 और कोई पद है y की घात 4, तो इससे देखिए ये वाला पद क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तो ये कट के क्या हो गया, 0, ठीक है। y की घात 2 है, यहाँ पर ये माइनस का है, तो इससे ये भी कट जाएगा, तो ये भी क्या हो गया,
ज़ीरो और ये देखिए ये भी। तो यहाँ पर कितना आ गया आंसर हमारा? ज़ीरो। तो ज़ीरो इसका आंसर होगा। ठीक है, तो इसी तरीके बाकी दो सवाल हैं वो आप लोग स्वयं से कर लीजिएगा। ठीक है, ये पहला मैंने बता दिया, दूसरा और चौथा आपको खुद से करना है। ठीक है, चलिए चौथे सवाल पे हम लोग चलते हैं। चौथा सवाल क्या कह रहा है? एक विद्यालय में 2x कक्षाएं हैं। कितनी कक्षाएं हैं? 2x। प्रत्येक कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या दे दी है x की घात 3 प्लस 2x प्लस 2। तो ज्ञात करना है विद्यालय में विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है। यदि x बराबर 3 है तो विद्यालय में कुल कितने विद्यार्थी हैं। तो चलते हैं हम लोग इस सवाल पे। बच्चों यहाँ पे देखिए विद्यालय में कक्षाएं, तो सबसे अब हम लोग लिखेंगे पहले विद्यालय में कक्षाएं बराबर, तो कुल कितनी कक्षाएं? 2x। ठीक है, ये एक पद हो गया। यहाँ पर x क्या है? कोई संख्यात्मक मान है। ठीक है, 2x जिसका मान अलग अलग होगा क्योंकि समीकरण रूप है, तो हम लोग यहाँ पर बहुपद पढ़ रहे हैं तो पद में दिया गया है। अब देखिए आपको सवाल में क्या कह रहा है? विद्यार्थियों की संख्या। ये क्या है? विद्यार्थियों की संख्या। तो हम यहाँ लिख लेंगे विद्यार्थियों की संख्या। विद्यार्थियों की संख्या बराबर क्या हो गया? तो विद्यार्थियों की संख्या क्या है? x की घात 3 प्लस 2x प्लस 2। तो ये क्या हो गया? विद्यार्थियों की संख्या, और वो भी प्रत्येक कक्षा में। कह रहा कुल कक्षाएं हो गई 2x और एक कक्षा में विद्यार्थी जो है x की घात 3 प्लस 2x प्लस 2। अब हमको पहला जो क्वेश्चन है, पहला क्या बताना है? विद्यालय में विद्यार्थियों की कुल संख्या क्या है। तो कैसे निकलेगा, चलिए देखते हैं। पहला भाग है विद्यालय में विद्यार्थियों की कुल संख्या। अब ये बताइए कुल कक्षाएं हो गई ये, और एक कक्षा में इतने विद्यार्थी हैं। ठीक है, तो जैसे आप उदाहरण से समझिए कि अगर एक क्लास में 4 बच्चे हैं, हर क्लास में 4 बच्चे हैं। ठीक है, 5 तक क्लास है हमारी, सब में 4 हैं। ठीक है, और क्लास कितनी है? 5। ठीक है, तो 4 को 5 बार जोड़ दो। ठीक है, 4 को 5 बार जोड़ दो या 4 का गुणा 5 से कर दो। ठीक है, तो उसी प्रकार जब भी हम लोगों को यहाँ देखना होगा, तो यहाँ जब विद्यार्थी आएंगे तो हम क्या करेंगे? इसको यहाँ पर संख्या को जोड़ देंगे। ठीक है, गुणा कर देंगे तो हमारा विद्यार्थियों की संख्या कैसे निकलेगी? विद्यार्थियों की संख्या निकालने के लिए कक्षाएं गुणे तो हम कैसे निकालेंगे? कक्षाएं गुणे क्या हो जाएगी? विद्यार्थियों की प्रत्येक कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी कक्षाएं कितनी हैं? 2x। ठीक है, और गुणे प्रत्येक कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या x की घात 3 प्लस 2x प्लस
2। ठीक है, अब इसका गुणा हम लोग करेंगे इसमें, इसमें और इसमें। ठीक है, तो 2x का गुणा पहले हो जाएगा, पहला पद है x की घात 3, फिर प्लस का निशान है, आगे प्लस है तो यहाँ अंदर का भी निशान वही रहेगा। 2x गुणे 2x और प्लस 2x का गुणा 2 से। ठीक है, तो ये 2 की जगह रहेगा और 1 और 3, घात कितनी हो जाएगी 4। 2 का गुणा 2 से तो 2 दूनी 4 और x की घात 2, फिर 2 दूनी 4 और x। तो एक समीकरण रूप में हम देखेंगे तो कुल विद्यार्थियों की संख्या। ठीक है, तो कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या हो, 2x की घात 4 प्लस 4x की घात 2 प्लस 4x। अब हम लोग लिख देंगे, यहाँ पे डालेंगे कुल विद्यार्थी 2x की घात 4 प्लस 4x की घात 2 प्लस 4x, ये जो हमारा उत्तर आया था। ठीक है, अब आगे हम लोग सेकेंड पार्ट देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए सेकेंड पार्ट में कह रहा है कि अगर x बराबर 3 हो तो यहाँ पर हम लोगों का x की मान रखनी है। ठीक है, तो हम लोग को वहाँ पे संख्यात्मक मान मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं, दूसरे भाग में कह रहा है यदि x बराबर 3 तो कुल विद्यार्थी बराबर हो जाएंगे, ये कुल विद्यार्थी हैं कितने। ठीक है, जो समीकरण में आपको दिया हुआ था, ये समीकरण रूप है। जब हम x का मान रखेंगे, मान रखने पर, ठीक है, 2x की जगह 3 लिख देंगे और 3 की घात 4। ठीक है, 4 गुणे 3 की घात 2। देखिए जहाँ जहाँ x है मैंने वहाँ पे 3 लिख दिया क्योंकि x का मान 3 दे रहा, प्लस 4 गुणे 3। तो बच्चों यहाँ पे देखिए 2 हो गया। अब 3 की घात 4, तो 3 की घात 4 का मान कैसे निकालते हैं, तो हमने बताया था जैसे 3 की घात 4 का मतलब क्या होता है, 3 का गुणा 4 बार। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, 27 त्रिक कितना हो जाएगा 81। ठीक है, तो यहाँ पर 3 की घात 4 की जगह हम क्या लिख देंगे 81 प्लस 4। इसी तरीके 3 की घात 2 मतलब 2 बार गुणा तो कितना आ जाएगा 9। तो यहाँ पे 9 और यहाँ पे ये 4 तेई 12। अब पूरे को सॉल्व करके हमको जोड़ना है, 2 एकम 2, 8 दूनी 16 प्लस 4 नौइयाँ 36 प्लस 12। अब इन सबको जोड़ दो। ठीक है, 2 2 4 6 4 10 का 0, 3 1 4 6 4 10 1 11 और एक ये, तो कुल विद्यार्थी कितने आ गए 210। बच्चों चलिए हम लोग उत्तरमाला में देखते हैं। हमारा पहला आंसर ये आया है और दूसरा भाग 210 आया है। तो ये देखिए 8B का चौथा सवाल है। ठीक है, चौथे में पहले का हिस्से में 2 की घात 4, 2 गुणे x की घात 4 प्लस 4x प्लस 4x, ये देखिए, और संख्यात्मक मान कितना आ रहा है 210, जो हमारा भी आ रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार आप लोग अगला सवाल भी करिएगा। बच्चों ये बाकी सवाल हैं। ठीक है, पहले आप लोग इतना करिए। ठीक है, फिर बाकी सवाल हम लोग आगे देखते हैं। मैं हिंट दे दूँगी आप लोगों को कि कैसे करना है, तो उसी के हिसाब से आप लोग इसको कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए पांचवा सवाल मैं हिंट करती हूँ आप लोगों को कि पांचवा सवाल कैसे लगेगा।
देखिए इसमें क्या दे रहा है, एक रेलगाड़ी उसकी चाल दे दी है, ठीक है। तो हम चाल लिख लेंगे। चाल बराबर क्या दिया है, 2x की घात 2 प्लस x प्लस 4, ठीक है। ये इसकी चाल दे दी है, इतने प्रति किलोमीटर घंटा की चाल से चल रहा है। अब कह रहा है कि इतने घंटे में कितनी दूरी तय करेगा, ठीक है। तो समय कितना दे दिया है, समय देखिए 3x घंटे। तो समय दे दिए, तो हमको निकालना क्या है पहले पार्ट में, दूरी। तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय, या फिर लिख सकते हैं समय गुणे चाल, ठीक है। तो इसके बाद क्या है, समय कितना दिया है 3x और गुणे 2x की घात 2 प्लस x प्लस 4। इसको हल करने के बाद आप लोग इसमें देखिए x की जगह 5 रख दीजिएगा, जैसे x की जगह 3 रखा गया था यहाँ पर 5, ठीक है। तो इसका संख्यात्मक मान आ जाएगा। तो इस प्रकार 5वां सवाल आप लोग करिएगा। छठा सवाल मैं बताती हूँ कि एक न्याय पंचायत में इतनी ग्राम सभाएं हैं, प्रत्येक ग्राम सभा में इतने नलकूप हैं, तो न्याय पंचायत में कुल कितने। तो ये जो छठा सवाल है सेम टू सेम 4 की तरह है, ठीक है। तो इसमें भी आप लोग इसका गुणा इससे कर देंगे। एक विकास खंड में इतने विद्यालय में स्वच्छता के कारण प्रत्येक विद्यालय में इतनी बालिकाएं बढ़ जाती है, तो विकास खंड में कितनी बालिकाएं बढ़ जाती हैं, फिर इसका गुणा इससे, ठीक है। इसी प्रकार ये वाला भी है, तो इस पूरे पद का गुणा इससे, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप लोग अपने मन से करिएगा अपने से, ठीक है।